बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर अपना ध्यान लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हम यह सोचते हैं कि हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन संतों महापुरुषों के नज़रिए से यह पता चलता है कि क्या हम सचमुच में ये चीज़ें कर रहे हैं। यह जो चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या यह असली में तरीका सही है करने का या नहीं। गुरुमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि तुम सतगुरु के पास पहुँचते ही कहाँ हो। तुम तो मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में भी नहीं पहुँच पाते। तुम भगवान के घर जाते और झुकते ज़रूर हो, लेकिन तुम्हारा जाना और झुकना सिवाय अभिनय के और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो एक बार झुका वह सदा के लिए भर जाता है, निहाल हो जाता है। लेकिन तुम तो अनेक बार झुक कर भी खाली के खाली लौट आते हो। कभी गौर से देखना, तुम्हारा शरीर ही झुकता है, अहंकार तो खड़ा ही रहता है। अहंकार की क्रीज तुम टूटने ही नहीं देते हो। मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर सिर को झुकाना तुम्हारे शरीर का कार्य है। इसके साथ अहंकार तो सीना तान कर खड़ा होता है। मंदिर में तुम अकेले बैठे हो तो बड़े आराम से धीरे धीरे भजन बोलते हो। चार आदमी और खड़े हो जो तो तुम बड़ी ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हो कि देखो मैं कितना बड़ा श्रद्धालु हूँ। तुम धर्म का काम भी बड़ी अकड़ से करते हो, क्योंकि धार्मिक आदमी में अकड़ बड़ी जल्दी प्रवेश करती है। लेकिन ध्यान रखना कि जहाँ अहंकार भरता हो वहाँ धर्म का कोई संस्पर्श नहीं हो सकता, वहाँ दिखावा हुआ करता है। धर्म तो वहीं जुड़ता है जहाँ मैं मिटता है। तुम्हारा व्रत उपवास इस मैं को मिटा दे तो वह सार्थक समझो, अन्यथा नहीं। तुम्हारे मंदिर जाने से तुम्हें यदि विनम्रता आ जाए तो भक्ति सार्थक है, अन्यथा नहीं, क्योंकि भगवान को सदा सरल और विनम्र लोग ही पसंद होते हैं, प्रदर्शनकारी नहीं। तुम्हारी विडंबना ही यही है कि तुम भगवान की भक्ति और सुमिरन करने में भी सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करते हो। अपनी वास्तविक सरलता व सहजता से बाहर निकलकर अभिनय करने में जुट जाते हो, जबकि सतगुरु कहते हैं कि बंदे तू ज्योति स्वरूप है, ले अपना रूप पहचान। तो गुरुमुखों, अगर अनुभव किया जाए और जहाँ तक भी नज़र दौड़ाई जाए, आज हम अपने आसपास या अगर हम अपने खुद की ही बात करें तो हमें भी यही चीज़ें दिखेंगी जो अभी हम सभी ने श्रवण की हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि शरीर को सिर्फ साधने से कुछ नहीं होगा। मन को साधे सोई साधु, तन को साधे सोई साधु, गुरु वचन को माने सोई साधु, आज्ञा माने सोई साधु। साधु कौन है? जिन्होंने सभी चीज़ों की आज्ञा और मौज में चले हैं, जिन्होंने संतों महापुरुषों के अनुसार अपना जीवन जो है ढाल दिया है, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करी है और अपना जो जीवन है उनको समर्पित कर दिया है। गुरुमुखों, बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन जिसको समझ आ जाए तो उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। कि हमें लगता है कि हम बहुत अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कि असली में जितनी भी चीज़ हम कर रहे हैं वास्तविकता में अगर थोड़ा अनुभव किया जाए, क्या इसका महत्व है? क्या हमें सच में लग रहा है कि हम ये सही तरीके से कर रहे हैं? नहीं।
जिस तरीके से बच्चा नॉर्मल स्टडी करता रहता है, अपनी पढ़ाई पढ़ता रहता है, लेकिन बिना टीचर के मार्गदर्शन के बिना उसे पता ही नहीं चल पाता कि उसकी जो पढ़ाई है, जो स्टडी वो कर रहा है, वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो इसी प्रकार जो संत महापुरुषों की चरण शरण मिलने से पहले जो जीव है अपने मन के ख्यालों से कर्म तो करता रहता है, लेकिन क्या वास्तविकता में क्या वह उसके कर्म सारे सही है नहीं सही है या नहीं, इसका पता तो जीव जब संतों महापुरुषों की चरण शरण में आता है, चरण शरण को ग्रहण करता है और उनकी आगे और मौज में चलता है और उनके द्वारा बताए गए नाम को जपता है, तभी उसे सही गलत और झूठ और सच और जो असत्य सत्य और असत्य की जो है परख पता चलती है। बिना उसके जीव चाहे जितने मर्जी कर्म कर ले, मंदिर में घंटियां बजा ले, व्रत उपवास रख ले, जितना मर्जी चीज़ें कर ले, यह सब उसका व्यर्थ है, क्योंकि ये तो सब जीव की मन के ख्यालों के अनुसार है। जीव सिर्फ अपने मन को खुश कर रहा है, और मन को तो खुश कर रहा है, लेकिन चाहते ना चाहते उसे पता ही नहीं चलता कि यह सब तो वो चीज़ें मन को खुश करने के लिए कर रहा है, मन के अनुसार कर रहा है। लेकिन जब बाद में संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर जीव को सच्चाई का बोध होता है और वक़्त के संत महापुरुष जीव को सच से अवगत कराते हैं, तब उसे पता चलता है कि मैंने अपना ये जो समय है, अपने कीमती समय है, प्रीशियस टाइम जो है, कितना ही वेस्ट कर दिया है और अज्ञानता में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया है। तो इसलिए गुरुमुखों, समय बीतता जा रहा है, समझो, उठो, अब सवेरा हो चुका है। अब तो हमें ये चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि खाली हाथ आए थे तो खाली हाथ नहीं जाना इस संसार से। खाली हाथ आए थे और श्वासों की पूंजी को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के नाम जाप में जप कर ही यहाँ से जाएंगे और भक्ति परमार्थ के कार्य में जो है आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि हम जितनी भी चीज़ें जो हमारी कार्यवाही है, जो मन के ख्यालों से कर रहे हैं, क्या ये सही भी है? अनुभव से गौर किया जाए तो यह सब गलत है। सिर्फ कुछ समय के लिए ही हमें ये चीज़ें शांति देती हैं, बाद में अनंत समय का दुख देती हैं। तो क्यों ना, जब चीज़ सच पता चलने के बावजूद भी जब उस पर अमल ही ना किया जाए, तो ऐसे सच का क्या फ़ायदा। तो गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आगे और मौज में चलना है, और जैसा भी हमने सारी चीज़ों को श्रवण किया, हमें अपने जीवन का व्यतीत्व वैसा ही बनाना है। जीवन का जब हमारा व्यतीत्व जो है वैसा बन जाएगा, तभी जो है हमारा जीवन आनंद में और सुख शांति से व्यतीत होने लगेगा। वरना तो मन तो हर समय वर्तमान में भी या तो भूतकाल में जीता है या तो भविष्य में जीता है। अपना वर्तमान समय तो वह इंजॉय ही नहीं कर पाता, उसको जी ही नहीं पाता, और यह तो अंत समय तक चलता ही रहता। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान देना है, जिससे हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।